शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। न देखी है रात कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। इन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज कॉन्फ्रेंस में जरूर माउंट आबू चले और आज के दिन की शुभकामनाएं। ज़्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु बहन। जब मैं आपके इस हॉल में आया तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी है कि मुझे लगता है खामोशी ही सबसे बेहतर है। इसलिए शब्दों से तो मन खतरासी होगी, फिर भी आपने आदेश किया है तो मैं कुछ बोलता हूँ। इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 20,000 प्रकार के विचार आते हैं और हमारे ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी जो है वह लगभग 20 लाख गीगाबाइट से ज़्यादा होती है और हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल सिर्फ 4 से 6% तक ही अभी तक कर पाते हैं। हमने अपने दिमाग की उपज को बेहतर करने के लिए, इस संसार को बेहतर करने के लिए हर प्रकार की ताकत लगा दी, धन लगा दिया, सामर्थ्य लगा दिया, ताकत लगा दी, पावर लगा दिया, पद लगा दिया। लेकिन अगर आप किसी भी एक शख्स से ये पूछें जिसने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव को देखा है तो उसे अनुभव को ये लगता है कि उसकी यात्रा खाली की खाली भी नहीं है। हम सब बाहर की यात्रा में भटक रहे हैं। मुझे लगता है मनुष्य के सफलता की मापदंड की जो परिभाषा है उसे बदलने की जरूरत है। हमें बाहर की यात्रा की नहीं, अंदर की यात्रा की जरूरत है। और प्रभा कुमारी, आप कंचन बहन के नेतृत्व में, मेरी प्यारी छोटी बहन आशा, आप सब जो समाज में काम कर रहे हैं, यकीन मानिए इससे अनमोल धरोहर कुछ नहीं हो सकता। समाज इतना बदल गया है कि हम एसेसरीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एसेसरीज की कदर धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में कम होती जा रही है। आप देखें कंचन बहन, मैं जो महसूस करता हूँ एज ए ह्यूमन, आपके सामने जो लोग बैठे हैं, दीज आर द बेस्ट एंड ऑफ द सोसाइटी। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमें हर रोज अपने चरित्र को साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है। आपके सामने एक से एक तत्व हैं, हमारे गौतम सर हैं, भारती रॉय सर हैं, हमारे किरण जी हैं, हमारे रूपक जी हैं, हमारे
यूनिवर्स डे नाइट, दे आर सेविंग द लाइव्स। और आपने हमारे सोसाइटी को सम्मान दिया है, हमें पहचानने की कोशिश की है, इसके लिए मैं आपको अपनी सारी अंत में मैं अपनी चिकित्सीय जानकारी देकर के अपनी बात को खत्म करूँगा। स्ट्रेस का लाइफ में सबसे ज़्यादा असर है। अब मैं हार्ट की बात करूँगा। आप देखें कि जितने सारे युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हमें तनाव होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी हृदय की धमनियां संकुचित हो जाती हैं, और ये जो बार बार ठोकर लगता है हार्मोन की वजह से, जिसे नेफ्रीन कहते हैं, इसकी वजह से हमारे हृदय की धमनियों के लाइनिंग में बदलाव आने लगता है। इस वजह से वो डैमेज हो जाता है, तो बाकी लिपिड कोलेस्ट्रॉल की यात्रा उसमें प्रवेश करने की सरल हो जाती है। तो आज की तारीख में योगा और स्ट्रेस रिलीज करने की सबसे ज़्यादा जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा मूड, हमारा सोचने का तरीका कॉन्स्टेंट रहता है। मैं अपने हमारे सारे चिकित्सक सीनियर में एक नई जानकारी देता हूँ जो शायद कुछ लोगों को नहीं लगे। आमतौर पर जब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है, हम उसका इलाज करते हैं। वो मरीज हमारे क्लिनिक में आते हैं और हम उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं कि 130/90 है, 140/90 है, और उनका इलाज करते हैं। फिर आप अगले दिन ऑफिस में आते हैं, घर में जाकर के बीपी देखते हैं 140/80 है। आप इलाज शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप जो ब्लड प्रेशर को इस दवाई से इलाज कर रहे हैं, ये तरीका पूरी तरह से गलत है। मैं एक नई और इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ। जो ब्लड प्रेशर हमारा कांस्टेंट एक फिगर बढ़ा हुआ है, वह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे हृदय के लिए उतना खतरनाक नहीं है। सपोज अगर हमारा बीपी रहता है 140/95, तो यह 140/90 अगर 24 घंटे में 20 घंटा हमारा रहता है, तो ये मुझे हार्ट डिजीज नहीं दे रहा है। जब हमें तनाव होता है, तो जब हमारा बीपी 140 से बढ़कर 160 होता है, फिर 140 से बढ़कर 150 होता है, तो ये 10 और 20 का जो गैप है, दिस गैप इज कल्प्रिट फॉर हार्ट डिजीज, और इसको कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर सकती है ज़्यादा बेहतर, लेकिन आपका साइंस कर सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी करते रहें, समाज के काम आने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर धीरज भाई जी का। हमारे बीच 3 डॉक्टर्स हैं जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए हुए हैं। एक डॉक्टर शशि भूषण जी हैं, डॉक्टर राम प्रवेश जी जो मंच पर हैं, और डॉक्टर ललन। आप तीनों हमारे माउंट आबू का कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हुए हैं, तो मैं एक शब्द में अपना अनुभव शेयर कीजिए। आइए, कैसा लगा आपको? आइए बैठिए। ओम शांति। ओम शांति। माउंट आबू कॉन्फ्रेंस पढ़ने में गया, मैं ज्ञान में 11 में आया। मेरे जीवन में बड़ी दुखद घटना घटी थी, और मेरा मन मुझसे प्रश्न पूछता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं ज्ञान में गया और टीवी को सियानी मन को ज़्यादा सुना, बाद में और लोगों को सुनने लगा, तो कर्मों की गति मेरे समझ में आ गई। और उसके बाद मैंने मेडिटेशन का प्रयोग करने लगा। उसी सिलसिले में मैं माउंट आबू में गया और राजयोग का मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगा। मैं लता साधन का कोर्स किया हूँ इसी सेंटर पर, और अपने जीवन में बहुत बदलाव मेरे जीवन में आया, लेकिन 2 का मैं जीवन करना चाहिए। मैं शुद्ध मांसाहारी था, मांस बहुत खाता था, मांस चिकन मछली जो भी था, लेकिन जब ज्ञान में आया और राजयोग मेडिटेशन करना शुरू किया, तो बाबा की ऐसी शक्ति मिली कि मैं कंप्लीट वेजिटेरियन हो गया। आज के दिन में कुछ नहीं खाता। दूसरी जो बाबा की शक्ति हमें मिली राजयोग मेडिटेशन से, वो था गुस्सा पर कंट्रोल। 24 घंटा में गुस्सा नहीं करता था। सारे लोग परेशान थे, मेरे स्टाफ परेशान थे, मेरे घर वाले परेशान थे, लेकिन बाबा की शक्ति जो राजयोग मेडिटेशन से मुझे मिली, गुस्सा मेरा खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद मेरा स्टाफ मुझसे पूछने लगा कि सर क्या हुआ, गुस्सा नहीं करते हैं, फिर हुआ क्या? तो
उससे जुड़ो। तो बस और भी बहुत सी हमारे जीवन में उन्होंने कभी बताएंगे, लेकिन जो ये जबरदस्त हमको शक्ति मिली तो मैं इससे निकल पाया। बिहार जो एडिक्शन नासिक जी कर रहे थे, एडिक्शन छोड़ना एकदम आसान है, बाबा से जुड़ जाओ एडिक्शन छूट जाएगा। कोई भी एडिक्शन, हम मांस मछली छोड़ सकते हैं तो दुनिया का कोई भी एडिक्शन छोड़ा जा सकता है। अब मैं डॉक्टर राम रमेश भाई जी से अनुरोध करती हूँ, आप भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। आदरणीय डॉक्टर बनारसी लाल जी, कंचन बहन, आईबी प्रेसिडेंट डॉक्टर हेकी राय, धीरज शामिलिया, सभागार में उपस्थित हमारे बेगूसराय के बुलंद चिकित्सक बहनें और भाई, ब्रह्मा कुमारी से मैं लगभग अब 20 साल हो रहा होगा जुड़ा हुआ हूँ। एक बार मुझे माउंट आबू में मेडिकल का जो वर्ष में कॉन्फ्रेंस चलता है उसमें लाभान्वित होने का मौका मिला। कंचन बहन आईएमए में भी 1 सप्ताह का कोर्स बेगूसराय आईएमए में भी की है। उसमें जब इनका सुनाने का योग होता था, उसको सुनाने का योग मैं करता था, पता ही नहीं चलता था कि कब नींद आ गई। और फिर जब उससे उठ करके आए तो वो फीलिंग शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बनारसी भाई ने आप लोगों को आमंत्रित किया है वहां आने के लिए, उसको यदि कुछ शब्दों में हम लोग कहेंगे तो वो नहीं होगा। यदि आप खुद वहां जाकर समय देंगे, इतना लाभान्वित होंगे, इतना बदल जाएगा कि बाद में खुद ब खुद परिवार के सारे सदस्यों को आप देख सकते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बेगूसराय के तमाम बहनों और भाइयों को ये धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बेगूसराय के चिकित्सक कोरोना में अपने आप को एक तरह से बहुत कम जगह पर ऐसा होता है जितना कि बेगूसराय के चिकित्सकों ने अपने आप को इसमें भस्म कर दिया, जिसमें हमारे बहुत सारे चिकित्सक हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोगों की ओर से प्रार्थना करता हूँ और ब्रह्मा कुमारी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके बलिदान को इन्होंने इस आयोजन के द्वारा कुछ तो एक देश में विश्वास किया। डॉक्टर ललन जी, आप बेगूसराय के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं। फिर मन में इतना उत्साह हुआ कि पता चला कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो जरूर जाएंगे। चले गए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम 1 सप्ताह वहाँ रहते हैं तो पूरी दिनचर्या की सुबह 4 बजे से शुरू होती थी और रात के 8 बजे तक चलती थी। कभी मतलब ऐसा लगा नहीं कि कैसे समय बीत रहा है, इतना जल्दी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। बाबा का अनुभव हुआ वहाँ पे और उसका असर हुआ जीवन में ऐसा कि घर में जैसे पर्सनल अनुभव ये है कि घर में जैसे बात बात पे गुस्सा आता था, झगड़ा हो जाता था, उसके बाद से बहुत बुरा हो गया।
बच्चों को डांटना ये करना वो भी बहुत कर दिया और जीवन में शांति का अनुभव काफी दिन हो गया और लगता है फिर से जुड़ जाना फिर ये कोर्स के लिए और जगह के भी जो नाम है आबू मैथिली में कहते हैं हाँ आबू क्या दीपक जी हाँ सब आबू तो है कॉन्फ्रेंस हेडर तो है कुछ तो बैठे हो से आबू का नाम का मतलब भी समझो हाँ सब कह आबू। अब हम सम्मान के कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और बिछाएंगे नहीं। मैं भाई साहब से अनुरोध करती हूँ पहले हमारे एडवोकेट प्रेसिडेंट सर उनको आप सम्मानित करें और फिर सभी डॉक्टर्स हमारे क्रम पर आते जाएंगे सम्मान के लिए। पहले जब ही आगे आएंगे आगे आए जल्दी। आइए सर आइए डॉक्टर साहब आइए जल्दी।
वो एक सर्प था, सांप था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था। तो साधु संतों की गायें गिर जाती थी और पता ही नहीं चलता था कहाँ गई। सबों ने सोचा कि भाई इसको भरा जाए तो कैसे भरा जाए, तो वह एक पहाड़ का एक टुकड़ा ला के इसमें डाल दिया जाए। तो आप कौन लाए, तो एक सर्प तैयार हुआ जिसका नाम था राहु। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, सर्प की एक ही शर्त थी कि जब मैं पहाड़ उठाकर चलूंगा तो आप लोग बोलते रहना, चल रहे आप ऊंचा, चल रहे आप ऊंचा। तो आप चलता रहा, पहाड़ आ गया, उस गड्ढे में डाला, पहाड़ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लोग बलवाले फिर गड्ढा हो जाएगा। तो शिव की आराधना की, शिव ने आके पैर का ग्रेट टू लगाया, तब वो रुका। तो वहाँ पर शिव मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, जितना मानो जल चढ़ाएंगे वो कभी समाप्त नहीं होगा, वहाँ बढ़ेगा। सुनते हैं कि अकबर के बाद किसी ने बताया, तो अकबर ने कहा कि ठीक है, 1 महीने तक पानी डालो। आदमी लगाया, 1 महीने तक लगातार जल डाला, लेकिन कुछ पता नहीं चला जल कहाँ जाता है। ये सब वहाँ की कहानियाँ हैं या किंवदंतियाँ हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो बातें हैं वो आधारहीन नहीं है, उसमें दम है, उसमें सत्यता है। एक तरफ हम दवाई लेते हैं, जरूरत पड़ती है, दूसरी तरफ हम मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहे हैं। हमारी ज़्यादा ताकत बीमारियों को रोकने में। मेरी बच्ची जब यूएसए में ज्वाइन कर रही थी तो उससे पूछा कि ये 17 बीमारियां हैं, इसका टीका तुमने लिया कि नहीं लिया? तो घबरा गई, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन दिमाग में बात आई कि अब क्या किया जाए, कोई खाता वही तो है नहीं, टीका लगा नहीं लगा, दूध कुछ लिखना ठीक नहीं, देश के बाहर की बात। मैंने कहा लाख पैसों में दिल्ली में ही सारे टेस्ट करा लो एंटीबॉडीज का, तो बाबा 10,000 रुपया 50,000 लगे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं करो। 14 बीमारियों का एंटीबॉडीज आपको दिमाग में पाया गया, 3 का नहीं मिला उतना जितना चाहिए या नहीं था। एक अस्पताल में फिर 3 टीका लगवा के उसका सर्टिफिकेट दे उसको ट्रायल करने के लिए। व्हाट आई मीन टू से कि टीकाकरण आपको मॉर्निंग वॉक लेना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए। अब ये बातें कोई हमारे मेडिसिन से अलग नहीं है, हम खुद स्वीकार कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। हम खुद आज सुबह भी योग किया है, बिना आधे घंटे योग किए बिना शायद चक्का नहीं चलेगा, ये हालात हो गए हैं। क्योंकि उम्र आ रही है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। और शरीर को अगर आपको चंचल रखना है, शरीर को अगर आपको सशक्त रखना है, शरीर को अगर आपको सक्रिय रखना है, तो मेडिटेशन और योग की बहुत बड़ी भूमिका है। मेडिटेशन थोड़ा सा मैंने कभी ज़्यादा अभ्यास नहीं किया, दिमाग चंचल है, अंदर भागता रहता है, तो कराया करते थे बोलते दिमाग को पकड़ो नहीं, छोड़ दो उसको, पता नहीं यहाँ क्या मिली है। हम चाहेंगे कभी थोड़ा सा प्रेशर कम हो तो आप करके 1 हफ्ते खड़े कभी यहाँ। मेरी दिली इच्छा है कि सितंबर में अगर मेरा कोई और अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एक मेरा चित्रकूट का है 15 दिन का या 13 दिन का, अदरवाइज मैं जरूर आना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से जरूर आना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। और हर चीज़ को देखने में कोई अर्थ नहीं है, अपनाने के लिए तो हमारा विवेक है ही, हम क्या अपनाएं क्या ना अपनाएं, विवेक तो है। और हम लोग यही मानते हैं कि हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर पाते हैं जो हमारे लॉजिक में सही बैठता है। कई जगह मैंने देखा है कि आप लोग शिवानंद जी के वक्त में हमारे मित्र को बराबर खींचते रहते हैं, उनकी वो सब दिखाते हैं। मैंने कहा देखिए मुझे थोड़ा खींचना कठिन है, क्योंकि मैंने खुद भी जैसे होता है क्या, पहली चीज़ उन्होंने पहला सीढ़ी सुनाया तो उसमें बताया कि साहब हम तर्क छोड़ जाइए। तो हम लोग का मानना है कि पशु में और मनुष्य में ये अंतर है कि मनुष्य के पास तर्क है और पशुओं के पास तर्क है। बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता है, ये काम मुझसे नहीं होगा। तर्क वितर्क हो, लेकिन मेडिटेशन में कोई तर्क वितर्क नहीं। आप करके तो देखिए, शांति मन और शांति तो मिलेगी।
मैंने मेडिटेशन का प्रयास किया था, योग का मैंने 3 या 6 महीने का ट्रेनिंग लिया था। तो योग निद्रा स्वामी जी की आवाज़ में, सत्यानंद जी की आवाज़ में जो टेप था वो बजता था और धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती थी। आपका ध्यान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नहीं बन सकता, फट गया बात खत्म, फिर आप पकड़ नहीं सकते। इतना स्वामी जी का है, 2, 3, 4, 5 चरण है, उन्होंने और नहीं किया होगा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन है। आप देखेंगे कितना कंसंट्रेशन है कि आप लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं, जो बोला जा रहा है उसको आप फॉलो करो। पूर्णमासी की चांद, ढाकता हुआ घर, जलता हुआ घर, बहती हुई धारा, किस तरह से वो बोलते हैं, अगर आप उसको इमेजिन करते गए पकड़े हुए हैं तो आप सही हैं। आपके दिमाग पर कैसे नियंत्रण हो रहा है? मेडिटेशन में भी क्या है, जैसे अगर आपका मानना है कि विशाल प्रकाश का एक स्रोत ईश्वर है, तो आप वहाँ ध्यान लगाएं, मन शांत जरूर होगा, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो। और अब तो नेचुरोपैथी के बड़े बड़े ठिकाने खुल गए हैं। मैं अस्पताल तो नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन ठिकाने खुल गए हैं, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं कि साहब अभी तो टाइम नहीं है, आप की बात टाइम लो, ये लो वो लो। तो सभी का अपना महत्व है, सभी का अपना महत्व है, और सबको लेकर हम चलते हैं तो शायद हमारा जीवन ज़्यादा सुखद हो। बड़े टीकाकरण हमारे पास है, इमरजेंसी को डील करने की ताकत हमारे पास है, प्रिवेंशन में नेचुरोपैथ का भी, वो तो कहते हैं क्योर का भी, पर क्योर का मुझे अनुभव नहीं है, कोई बीमारी हुई नहीं आज तक, क्योर क्या समझ पाए, हमें समझ नहीं आ रहा है। जो बीमारियां हैं थोड़ी बहुत वो एज की है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, थोड़ा एक वो क्या कहता है इंटरवर्टिबल डिस्क जिसका हुआ है, तो ये जो जीआई के लिए कराते हैं, जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। आप सभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए ऊपर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा भी सभी प्रसाद लेते जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 मुश्किलों से ऐसे शुक्रिया 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 ईश्वर तेरा शुक्रिया। देखो इधर आओ, इधर देखो क्या कर रहे हैं, देखा लो। शुक्रिया
शांति। मैं आप सभी डॉक्टर्स के बीच एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हम सभी ईश्वरीय परिवार की तरफ से आप सभी को यह गीत समर्पित है। दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी बर्बादी है? और की खुशी में हो खुश क्या इससे भी ज्यादा चाहती है? नमों की मुस्कान हो तब त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। जो वक्त तुम्हारा हिस्सा था शायद पल उसका जिया नहीं, जो ख्वाब तुम्हारा किस्सा था छोटा तो शिकवा किया नहीं। तूने ही दी रिश्तों को धड़कने, तूने ही की हर सभी उलझने, हर नफ्स की रफ्तार तुम, रहबर लगे हर बार तुम, ज़मीं पे फरिश्ते से दुआ से हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। ओम शांति। आप इस सभा में उपस्थित सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी के बहनों की तरफ से और इस परिवार की तरफ से आज कोरोना के समय में जो सम्मान की कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, मैं अपने माया क्लिनिक जो नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में काम करता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ईश्वर के परम सत्ता को पाने के लिए कंचन देवी और हमारी बहन के सानिध्य में आप 4:30 बजे उठे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इस चमत्कार के को पाने के लिए, चूंकि आज के समय में पर्यावरण में परिवर्तन आ चुका है, तो आप 7 बजे भी 8 बजे भी इसे माया क्लिनिक के चैनल पर देख सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा इसके पर लाभ को लेने के लिए ईश्वरी महाविद्यालय से आप जरूर जुड़े, माउंट आबू जाएं। हमारा भी निवेदन होगा, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन आंशिक लाभ लेने के लिए यदि आप उपयुक्त समझें तो हमारे पास में माया क्लिनिक के पास में आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एक बार फिर से इस उपस्थित हॉल में सभी बहनों के प्रति, ईश्वरीय ब्रह्म विश्वविद्यालय के सभी साथियों के प्रति मैं आभार समर्पित करता हूँ, और खास करके बहन कंचन दीदी और बनारस की भूमि जहाँ से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बजरंगी जी का मैं